बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। मैं अतीक रहमान। तो आज हम पढ़ते हैं माइटोसिस को। तो आफ्टर इंटरफेस सेल्स अपने आप को डिवाइडिंग फेस में इंटर करते हैं ताकि वो डिवाइड होकर नए सेल बना सके। अगर दो सेल बनेंगे तो माइटोसिस होगी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। अगर चार सेल बनेंगे तो मियोसिस होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं, जिसमें 2n सेल से 1n 4 सेल बनते हैं। इसे हम मियोसिस का नाम देते हैं। ठीक है। तो आफ्टर इंटरफेस द सेल्स इंटर्स द डिवीजन फेज एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। अब इतने भी चेंजेस आती हैं, इवेंट्स आते हैं सेल साइकिल के दौरान, उन तमाम सीरीज को कंट्रोल करना किसका काम है? जीन्स का काम होता है। ठीक है। तो फर्ज करें ये एक हमारे पास पेरेंटल सेल है, पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल के अंदर पहले प्रेपरेटरी फेस हुआ, इंटरफेस कंप्लीट हुआ। इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद ये सेल फर्दर दो और नए सेल बना देता है। ये सेल नेचर में 2n है, डिप्लॉयड है, जिसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। टोटल 46 क्रोमोसोम है जो कि पेयर की फॉर्म में है, और वो 23 पेयर्स बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के। जब ये सेल डिवाइड होगा तो दो और नए सेल बना देता है। एक ये सेल बन गया जी, और दूसरा ये सेल बन गया है। ठीक है। अब देखिए, अब जो दो नए सेल बने हैं इनके पास भी क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो माइटोसिस के अंदर दो सेल बन रहे हैं, एक तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है, ये आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। और माइटोसिस हमेशा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में परफॉर्म होती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर होती है। ठीक है। तो हम यही से इसको डिफाइन करते हैं, कहते हैं द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच printed cells divide into two new daughter cells with the same number of chromosome is called mitosis। सेल डिवीजन की ऐसी टाइप, ऐसी किस्म जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो डॉटर सेल बनाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद बिल्कुल सेम होती है जिस तरह उसके पेरेंट सेल के अंदर थी। ये दोनों सेल भी 2n है, जी भी 2n होगा, डिप्लॉयड है, और जी भी 2n डिप्लॉयड है। ठीक है मेरे बेटे। तो हम इसी पॉइंट को लेकर इसको हम डिफाइन करते हैं। तो हम कहते हैं द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच a cell divide into two new daughter cells with the same number of chromosomes। इसे हम माइटोसिस कहेंगे। तो माइटोसिस हमेशा हमारे बॉडी के ऑर्गन में परफॉर्म होती है। माइटोसिस occurs in somatic cells in eukaryotes। ठीक है जी, इन
यूकैरियोट्स। अब यहां पर एक और क्वेश्चन भी होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन उनमें माइटोसिस नहीं होती, उनमें जस्ट बाइनरी फिशन होती है और बाइनरी फिशन के जरिए से एक सेल दो के अंदर तकसीम हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं माइटोसिस के अंदर, ये किसने डिस्कवर की थी? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम वेल्डर फ्लेमिंग था। उन्होंने 1880 के अंदर इस माइटोसिस में पैदा होने वाले चेंजेस को डिस्क्राइब किया था। तो कौन सा साइंटिस्ट थे हमारे पास जी? इन 1880 की इन 1880 जर्मन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम वेल्डर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस द इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। उन्होंने माइटोसिस में पैदा होने वाली चेंजेस को, सीरीज को डिस्कवर किया था। तो जो मेन सेल डिवीजन है, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दो फेज उसके अंदर कॉमन होंगे। जो पहला फेज है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है जी, कैरियो निकला है कैरियोन, कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को, काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन, इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो देखिए, ये सेल का न्यूक्लियस और ये उसका साइटोप्लाज्म। तो पहले ये न्यूक्लियस डुप्लीकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब ये एक न्यूक्लियस दो में तकसीम हो जाता है ना, एक ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाता है। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरा फेज क्या है? साइटोकाइनेसिस। इसे हम सिंपल अल्फाज में कहेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। ये दो न्यूक्लियस बन गए। अब ये साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करेगा। कैसे करता है जी? अगर तो ये एनिमल सेल है तो ये सेंटर से पिंच हो जाता है, इन्वेजिनेट हो जाएगा, अंदर की तरफ ये धंसना शुरू हो जाएगा ऐसे करके। और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता ये दो लेयर्स आपस में मिल जाती हैं, एक ये सेल बन जाएगा और दूसरा ये सेल बन जाता है। तो चाहे मिटोसिस हो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इन दोनों के अंदर ये दो स्टेप्स कॉमन होंगे। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है मेरे बेटे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसके आगे स्टेप्स कितने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।